हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने जो पिछली वीडियो के अंदर बात की थी परमाणु की बात की थी और बताया था कि परमाणु क्या होता है और कैसे उसकी संरचना होती है। आज हम बात करेंगे परमाणु के जो सब पार्टिकल्स होते हैं। हमने देखा था कि जो परमाणु होता है उसको अपन विभाजित कर सकते हैं तीन मुख्य कणों के अंदर, और वो तीन मुख्य कणों के अंदर जो उपकण है उसमें सबसे फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऋणावेशित कण होता है, आवेश उसका ऋणात्मक होता है। और इसकी सबसे पहले खोज जे थॉमसन ने की थी, और जे थॉमसन ने एक ट्यूब में जिसमें एक इलेक्ट्रोड, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर, क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एनोड जो है नेगेटिव पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि ये किरणें कैथोड से निकलती है इसलिए इनको किरणों को कैथोड किरणें भी कहते हैं। तो कैथोड किरणों का जो स्मॉलेस्ट पार्ट है पार्टिकल्स है वो अपना इलेक्ट्रॉन ही होता है। दूसरी बात करें अपन प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन किसी परमाणु के नाभिक में पाया जाने वाला धनावेशित कण होता है जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से हमेशा जो कैथोड होता है इस पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करता है। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि इसकी खोज की बात की जाए तो प्रोटॉन की जो खोज है वो गोल्डस्टीन ने की थी, और गोल्डस्टीन ने बताया कि एनोड से ये किरणें कैथोड की ओर गुजरती है, इसलिए इन किरणों को हम एनोड किरणें भी कहते हैं। तीसरा पार्टिकल अपना जो है अपना वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाला एक उदासीन पार्टिकल होता है, उदासीन कण होता है, और उदासीन कण होने से यह एक विशिष्ट एक रिएक्शन के द्वारा इसका निर्माण हम कर सकते हैं। बेरिलियम पर यदि हीलियम के अणु की बौछार की जाए तो न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। तो बेरिलियम पर हीलियम के अणु की बौछार की जाए तो न्यूट्रॉन का निर्माण होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन कैसा ऋणावेशित कण है, और इस इलेक्ट्रॉन को ये माइनस से प्रदान करते हैं। इसकी जो खोज है वो जे थॉमसन के द्वारा की गई। इसका जो किरण है कैथोड से निकलती है, इसलिए कैथोड किरणों से कैथोड किरणों का स्मॉलेस्ट पार्ट है सूक्ष्मतम कण है। कैथोड किरणों को यदि धातु के कण से धातु की सतह से गुजरा जाए, कैथोड किरणें जब धातु की सतह से टकराती है तो एक्स कणों का निर्माण होता है। एक्स कणों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड किरणों के समग्र है, यानी कैथोड किरणों का स्मॉलेस्ट पार्ट है वो इलेक्ट्रॉन है, जो कि कैथोड किरणों के धातु से गुजरा जाए तो एक्स किरणें का निर्माण होता है। दूसरी बात करें कि यदि इलेक्ट्रॉनों को या कैथोड किरणों को यदि विद्युत क्षेत्र से गुजरा जाए तो ये हमेशा एनोड की ओर आकर्षित होती है। तो दूसरी बात करें अपन चुंबकीय क्षेत्र से, तो चुंबकीय क्षेत्र डालने पर भी जो कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन होते हैं ये विक्षेपित होते हैं अपने रास्ते से भटक जाते हैं, अपने मार्ग में परिवर्तन करते हैं। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं अपन, अगले बात की बात करते हैं अपन पॉइंट की एनोड। एनोड होते हैं परमाणु के नाभिक में, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं, साथ ही इन पर जो आवेश होता है वह धनावेश होता है।
धनावेश होता है। पॉजिटिव चार्ज लिए हुए होते हैं एनोड, और पॉजिटिव होने की वजह से ये हमेशा कैथोड की ओर आकर्षित होते हैं। साथ ही हम कहें कि एनोड की खोज किसने की, तो एनोड की खोज की है गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने एनोड की खोज की थी। इन्होंने एनोड ट्यूब के अंदर जब उच्च विभव लगाया तो एनोड से जिस प्रकार की कण या किरणें निकल रही थी, जो कि कैथोड से होते हुए उसके पिछले भाग पर जिंक सल्फाइड के पर्दे पर चमक उत्पन्न करती है। चमक से इन कोणों को भी एनोड की ओर, एनोड से निकली इसलिए इसको एनोड किरणें भी कहते हैं अपन। और हमेशा कैथोड की ओर आते हैं तो भी इसका मतलब कैथोड नेगेटिव चार्ज है और एनोड आपका पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज निकलने वाला पॉजिटिव पार्टिकल हो गया, और पॉजिटिव पार्टिकल हमेशा नेगेटिव पार्टिकल की ओर हमेशा आकर्षित होगा। तो एनोड किरणें विद्युत क्षेत्र में हमेशा कैथोड की ओर आकर्षित होती है, और विद्युत क्षेत्र की जगह आपने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो चुंबकीय क्षेत्र भी एनोड किरणों के मार्ग को विस्थापित कर देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एनोड किरणें या आपके जो प्रोटॉन है, एनोड किरणें निकलती है, और ये एनोड किरणें जो है आपकी प्रोटॉन अपन कहें जो पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन वोल्ट की खोज की इसकी। और अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट में हम देख रहे हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किसी परमाणु का नाभिक में पाए जाने वाला उदासीन कण होता है। इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, द्रव्यमान होता है, 1 इसका द्रव्यमान होता है 1.00876। और न्यूट्रॉन जिसको N0 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यूट्रॉन की जो खोज है वो जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन को जेम्स चैडविक ने की थी। और न्यूट्रॉन अपन इस तरह की अभिक्रिया और संकेतन बना सकते हैं। न्यूट्रॉन बनाने के लिए आपको बेरिलियम पर, बेरिलियम 4 नंबर पर है, इसका जो मोलिकुलर मास है 9 है, द्रव्यमान संख्या 9 है। जब इसके ऊपर हीलियम की बौछार की जाए, हीलियम के गुणों की बौछार की जाए, तो इसमें हीलियम के 2 प्रोटॉन होंगे, बेरिलियम के 4, टोटल 6 हो गए, 6 हो गए। तो इसका नंबर कौन आता है, कार्बन आता है 6 और S12। यहाँ पे कितना हुआ, 9 और 4 कितने हो गए, 13 हो गए। एक बच गया, तो एक बचा न्यूट्रॉन था, वो न्यूट्रॉन यहाँ पर बाहर निकल गया। तो ये जो है आपका न्यूट्रॉन का अवसर मिलता है बेरिलियम पर हीलियम के कणों की बौछार करने पर हमेशा न्यूट्रॉन उत्सर्जित होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि न्यूट्रॉन एक उदासीन कण है, जिसका किसी प्रकार कोई आवेश नहीं है परंतु बाहर है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बाहर की वजह से ही किसी परमाणु में द्रव्यमान होता है। लोगों के योग को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। आज हमने देखा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और उसके बारे में किसने इनकी खोज की थी। इस प्रकार से क्या इनके इफेक्ट है, आपके मैग्नेटिक फील्ड में क्या इफेक्ट है और केमिकल फील्ड में क्या इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या इफेक्ट है।